वेलकम टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है शिवम चुनेजा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने जब ग्रैंड कार्डोन के साथ मिलियनेयर बुकलेट पे काम किया था तो मैंने ग्रैंड कार्डोन से क्या क्या लेसन्स लिए एंड क्या क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पे नए हैं, आप इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे, ताकि आपको पता चले जब भी मैं नए वीडियोस डालता हूं। एंड डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करके एक अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा अबाउट आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि ग्रैंड कार्डोन से मैंने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट थिंग जो आ जाती है, मैं आपको, अगर आप नहीं जानते, तो मैंने कुछ साल पहले जब ग्रैंड कार्डोन की मिलियनेयर बुकलेट आई थी, तो मैं आई वॉज एबल टू लैंड वर्क ऑन दैट बुकलेट। वहाँ पे जो इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन उसका था, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैं लैंड कर पाया था। एंड द ओनली रीज़न वो मैं पूरा प्रोजेक्ट लैंड कर पाया था वो है पहला लेसन, विच इज़ relentless एफर्ट। इसका क्या मतलब है अभी, तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, आप स्टोरी से समझ जाओगे। मैं ग्रैंड के फेसबुक पे टच में था, थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह करता था, उसके सब वीडियोस देखता था। स्नैपचैट पे भी मैं आई वाज अ बिग फैन, राइट। तो आई नोटिस्ड कि उसने अपना मिलियनेयर जो बुकलेट है उसकी ट्रांसलेशन सर्विसेज का पोस्ट डाला कि उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस में उसको बुक को ट्रांसलेट करवाना है। एंड उसमें आई नोटिस्ड कि इंडियन लैंग्वेजेस एब्सेंट थी। तो आई थॉट यार कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो मैंने उसको फेसबुक पे लिखा, इधर लिखा, उधर लिखा, स्नैपचैट पे मैसेजेस किए, बट नो रिस्पॉन्स। बिकॉज ऑफ कोर्स जब आपके 1 मिलियन प्लस फेसबुक लाइक्स हैं एट दैट टाइम, जब फेसबुक सब रीच कभी भी रोकता नहीं था आपका, जब आपके इंस्टाग्राम पे लाखों में लोग आपको फॉलो करते हैं, ऑफ कोर्स यू गेट। एंड स्नैपचैट में यू हैव वन ऑफ द बिगेस्ट स्नैपचैट चैनल्स इन द वर्ल्ड। उस टाइम पे आई थिंक ग्रैंड कार्डोन टॉप 10 बिगेस्ट स्नैपचैट चैनल्स में था। तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे लोग मैसेजेस करते होंगे। तो ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड एंड आई थॉट यार ओके, मतलब आई सॉ कि वो मैसेज देख रहा था। आई गॉट टू नो दैट फ्रॉम स्नैपचैट कि उसने मेरा मैसेज देखा, बट वॉट आई वॉजेंट श्योर अबाउट कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मैं सिर्फ मैसेज लिख रहा हूँ कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, वेयर कैन आई प्रोवाइड वैल्यू टू हिम। सो दिस वॉज जब मैंने उसको शायद ऑलमोस्ट 25-30 बार ऑलरेडी मैसेज भेज दिया था। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि शिट, मैं तो ये मेन पार्ट तो भूल ही गया। क्योंकि ऐसे बंदे को हज़ारों लोग रोज़ मैसेज करते होंगे अपना फ़ायदा मांगने के लिए, कोई भी उसके फ़ायदे के लिए उसको मैसेज नहीं करता होगा। तो आई थॉट ओके, व्हाट कैन आई डू विद हिज गोल्स, एंड मैं उसका प्रोजेक्ट आगे कैसे लेके जा सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि देख भाई, इंडियन लैंग्वेजेस में अगर तू तेरी बुक ट्रांसलेट नहीं करवाएगा तो यू आर स्टूपिड। तो तुझे क्या करने की ज़रूरत है। मैंने उसको लिस्ट बना के दिया कि ये पंजाबी, ये हिंदी, ये मराठी, ये गुजराती, ये तमिल। सो वी चोज मेनली, आई हैड चोजन 6 लैंग्वेजेस, 6 इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें मैंने उसको हर लैंग्वेज के कितने नेटिव स्पीकर्स हैं, मतलब कितने करोड़ लोग वो लैंग्वेज बोलते हैं। एडिशनली वो जो लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं, वो न्यूज़पेपर्स का अप्रॉक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैंने उसको वो करोड़ों का साइज़ भेजा सारा का सारा। मैंने बोला तू इतने करोड़ लोगों के दिल के पास जाने से तू मिस कर देगा। व्हाट आई कैन डू, मेरे पास टीम रेडी है, मैं तुझे हेल्प कर सकता हूँ। ऑल्दो मेरे पास टीम रेडी नहीं थी, मैंने ग्रैंड कार्डोन का ही सिक्का उसी पे अपनाया। वो भी ऐसा करता था सेल्स मीटिंग के लिए, वो लोगों को बोलता था मैं ऑलरेडी इस शहर में हूँ, वो बोलते अच्छा है ठीक है फिर आजा, और वो फिर उसके बाद फ़्लाइट बुक करवाता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़, मैंने उसी का सिक्का उसी पे अपनाया। आई वॉज एबल टू। तो उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया कि मेरा वाइस प्रेसिडेंट है, ये उसका ईमेल है, ये उसका फ़ोन नंबर है, रीच आउट टू हिम, टॉक टू हिम, टेल हिम कि ग्रांट ने बोला है। नाउ उसके बाद मैं फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड वो सबसे डील किया, एंड आई गॉट दिस डील। अपेरेंटली ही वॉज नॉट स्टूपिड, राइट।
सो रिलेंटलेस एफर्ट का मतलब क्या है कि कीप पुशिंग, मतलब आपको फेलियर्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, बट व्हाट यू हैव टू लर्न इज़ दैट यू हैव टू पुश नो मैटर व्हाट, क्योंकि लाइफ चलती जाएगी. सो irrespective ऑफ फेलियर्स, irrespective ऑफ बैड सिचुएशंस, मे बी अभी आपका बैड पैच चल रहा है ड्यू टू द वायरस सिचुएशन, या इन जनरल मे बी कुछ फैमिली का गड़बड़ है, मे बी पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, राइट. सो देर आर गोइंग टू बी डिफिकल्टीज. यू हैव टू कीप पुशिंग. रिलेंटलेस एफर्ट इज द की टू सक्सेस. एंड वो कहाँ पे आता है वो मैं बताता हूँ. सेथ गोडिन भी बोलता है अगर आपको लोगों का ट्रस्ट चाहिए तो what you have to do, you have to show up consistently. So show up consistently अगर आप करोगे तो आपको लोगों का ट्रस्ट मिल पाएगा. सो ये सेथ गोडिन बोलता है एंड आई अग्री, एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम ग्रांट. सेकेंड, ड्यूरिंग दैट टाइम जब मैं वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वो मेरे साथ स्नैपचैट पे चैट करने लगा. मुझे रिस्पॉन्स भेजने लगा, मुझे वीडियोस भेजने लगा अपने स्नैपचैट पे. हाँ, मतलब मैंने उसको कुछ भेजा कि उसने कुछ ऐसा लिखा था कि फ्रेंच ट्रांसलेशन वाज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, समबडी हैड ट्रांसलेटेड इन लाइक 3 days. तो मैंने उसको मैसेज भेजा, मैंने कहा चांस ही नहीं, मैं फास्टेस्ट बन के दिखाऊँगा. तो ऑफ कोर्स आई डिड दैट. हिंदी का बुक सबसे तेज़ ट्रांसलेट होके गया था, बट ही सेंट मी वीडियोज़. उसने अपनी टीम का सब लोगों का वीडियो बनाया, सब लोग ताली मार के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, ऑल ऑफ दैट. बट एडिशनली व्हाट आई गॉट टू लर्न वाज, वो जो दिन पूरे दिन में क्या कर रहा था, वो दिन में ना 2 बार 2 हो जाएगा, ट्वाइस ही वॉज राइटिंग हिज गोल्स डाउन. अभी राइटिंग इज गोल्स डाउन इन व्हाट वे, ये मैं आपको बहुत सिंपली बताता हूँ. देखो, आप जब अपने गोल बनाते हो तो आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो मे बी मोटिवेशन जा सकता है. तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही वाज राइटिंग हिज गोल्स डाउन इन द पास्ट टेंस. मतलब आई एम ऑलरेडी अ मिलियनेयर, या फिर लास्ट मंथ my YouTube got 5 lakh व्यूज़. पास्ट में बनाने के 2 चीज़ फ़ायदे होते हैं. पास्ट में मतलब लास्ट मंथ. एंड अब जितना ज़्यादा इसको लिखते जाओगे ना, आपका दिमाग ना वो चीज़ें बिलीव करने लगता है. एंड वो बिलीव करने की वजह से एक बहुत ही अलग तरीके की पॉजिटिविटी आती है दैट रियली हेल्प्स. तो गोल्स को प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में लिखने की बजाय पास्ट टेंस में अगर आप लिखेंगे तो दिमाग बिलीव करेगा, और दिमाग बिलीव करेगा तो आपको अलग पॉजिटिविटी आएगी. यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक जिसके चैनल पे ऑलरेडी 5 लाख व्यूज़ आ गए हैं, तो आप स्मार्ट डिसीजंस लेने स्टार्ट करोगे. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एडिशनली इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये गोल्स लिखना से सिर्फ नहीं होगा, ये गोल्स के साथ सिस्टम्स हैव टू बी पुट इन टू प्लेस. सिस्टम मतलब क्या, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. शिवम चाहता है कि वो रोज़ का एक यूट्यूब वीडियो बनाए. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि मेरा रोज़ अभी यूट्यूब वीडियो आ रहा है, बिकॉज मैंने मेरा डेस्क एंड मेरा सेटअप उसी तरीके से कर लिया है कि मुझे एक वीडियो बनाना है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. मतलब क्या, अगर मेरा कैमरा बैग के अंदर बंद है तो जब भी मुझे वीडियो बनाना है मुझे कैमरा निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा, ट्राईपॉड लगाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, उसके पहले वीडियो का प्लान करना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें नहीं. आई वॉन्ट टू मेक इट सिंपलर. तो मैंने क्या किया है, मेरे डेस्क पे मेरा जो स्टूडियो माइक्रोफोन है वो यहीं पड़ा है, राइट. अब ये इसी माइक्रोफोन से जिससे मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑडियो टेक्निका ATR 2100. आप चाहें तो मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ दिस इज़ गोइंग टू बी वन थिंग, राइट. मैंने मेरा जो टैबलेट है, आई हैव अ ह्यूयॉन टैबलेट, उसका भी मैं लिंक छोड़ दूंगा. वो टैबलेट भी मैंने नीचे मेरे डेस्क पे ही रख रखा है. सो आई एम रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एफर्ट इट टेक्स टू प्रोड्यूस अ पीस ऑफ वर्क. तो दिस इज़ अ सिस्टम. ये गोल की तरफ जाने के लिए जो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स कितना आसानी से आप कर पाओ, वो आसानी इंट्रोड्यूस करने के लिए आपकी लाइफ में आपने क्या सिस्टम सेट किए हैं, वो सिस्टम इज़ द पॉइंट. एंड वो सिस्टम से क्या होता है, आज अगर मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया
मैंने मेरा गोल अचीव कर लिया। मेरा लॉन्ग टर्म पिक्चर है कि हाँ मेरे चैनल पे 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर्स हों, बट मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मेरा ये वीडियो पब्लिश होना चाहिए आज का। सो आई विल बी हैप्पी टुडे इफ़ आई पब्लिश्ड अ वीडियो। एंड दीज सिस्टम्स ही वॉज सेटिंग इन प्लेस, एंड वो मुझे भी पुश कर रहा था ये सब चीज़ें सेट करने को, एंड दैट वॉज वाई आई वॉज एबल टू राइट माई बुक इन लेस देन अ वीक उस टाइम पे। आज मेरे को लिखना है मुझे उतना जल्दी मैं नहीं लिख पाता, बिकॉज आई हैव नॉट सेट दोज एग्जैक्ट सिस्टम्स इन प्लेस दैट आई हैड एट दैट टाइम टू राइट अ बुक। जब मुझे बुक लिखनी होगी मैं वो सिस्टम एग्जैक्टली प्लेस में डाल दूंगा। थर्ड थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम ग्रांट कार्डोन was learn to sell. Sales is everything. अभी आप इसमें बोलेंगे कि यार ये तो पता है, इसमें क्या नई बात है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग सेल्स के बारे में ना ऐसे हो जाता है, अरे यार सेल्स चाटना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट, आई डोंट वांट टू डू इट। बट द थिंग इज़ राइट फ्रॉम गेटिंग एडमिशन इनटू अ स्कूल, क्योंकि आजकल तो स्कूल के लिए भी इंटरव्यूज़ होते हैं, राइट। कॉलेज एडमिशन के लिए क्या है, आप कॉलेज में आप टेस्ट लेते हो, अपना रिज्यूमे अच्छा बनाते हो, आप कॉलेज में अप्लाई करते हो, बोलते हो मैं स्पोर्ट्स भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू सेल योर सेल्फ टू द कॉलेज। एडिशनली व्हाट आई लर्न वॉज ऑल्सो, आपको एक लड़की को डेट पे लेके जाना है, तो यू विल ट्राई एंड सेल योर सेल्फ टू हर। वो एक चीज़ बोलता था मुझे एलिना को, जो उसकी वाइफ है, उसको प्रपोज करना था, उसको शादी के लिए हाँ करवाना था। व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू? ही वाज सेलिंग हिमसेल्फ कि आई कैन बी अ गुड हस्बैंड, राइट। सो दैट इज़ वेयर एवरीथिंग कम्स इन टू प्लेस। लर्न टू सेल, लर्न टू सेल। लाइफ में सेल्स इज़ लिटरली एवरीथिंग। किस किस मोड पे सेल्स इन्वॉल्व है अगर आप सोच के देखो तो इतनी सारी जगहें हैं जहाँ पे हमको लोगों को मनाना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि हम सही हैं इस टास्क के लिए, एंड दैट इज़ सेल्स एक्चुअली। लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो ग्रांट से मैंने सीखी, वो है ऑलवेज थिंक फॉरवर्ड वाइल लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। मतलब क्या? इसका मतलब है कि हमारी नज़र हमेशा फ्यूचर पे होनी चाहिए कि फ्यूचर में हम क्या बिल्ड करेंगे। एट द सेम टाइम वी शुड हमारे पास्ट फेलियर्स से सीखते हुए हमको हमारा फ्यूचर बिल्ड करना है। तो एज एन एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल सा देता हूँ, आप देखेंगे आई एम नॉट लविंग व्हाट आई एम डूइंग। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वो है प्रोग्रामिंग। मेरा प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही लिमिटेड है। मैंने एक दो पाइथन ओपन सीवी वगैरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी में किए हैं, बट स्टिल सो दैट इज़ लिमिटेड। आई हैव वेरी लिमिटेड HTML CSS एक्सपीरियंस। आई हैव वेरी लिमिटेड एनी अदर लैंग्वेज एक्सपीरियंस। लिमिटेड क्या, बाकी लैंग्वेजेस का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। इनका है क्योंकि आई वर्क विद वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड कस्टम पेजेस वगैरह मुझे बहुत बार करने पड़ते हैं, तो मुझे एग्जिस्टिंग कोड्स मॉडिफाई करने पड़ते हैं। सो आई नो हाउ दीज थिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड, बट अगर शुरू से कुछ बनाना है तो मुझे नहीं पता। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार मेरे पास्ट फेलियर्स कहाँ रहे हैं। आई विल टेल यू, आई माइट बी चार्जिंग 1 lakh to 2 lakh for a website, but I know I can charge 5 lakhs to 10 lakhs if I know कस्टम वेबसाइट्स। मतलब मुझे कस्टम सोल्यूशन आता है, क्योंकि वर्डप्रेस, विक्स, ये सब का बात ऐसा है कि ये सब पे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स या पोर्टफोलियोज़ या यही सब बन सकता है। अगर एक कंपनी बोलती है हमको एक कस्टम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट का जो फ्रंट एंड है दैट कैन कम ओनली फ्रॉम दीज 2 places and JavaScript. Of course I will also learn the backend, I will also learn Python, Node.js and all of those things, but I won't be able to do it. I won't be able to build a custom product, and you'd be surprised custom product के लिए 5-10 लाख छोटा इनकम है एक्चुअली। अगर आप कस्टम प्रोडक्ट किसी के लिए बिल्ड कर रहे हो या वेब ऐप किसी के लिए बिल्ड कर रहे हो, in US you could be easily earning anywhere from 20 to 50K
फॉर दैट प्रोजेक्ट. आई नो मेरा ही एक क्लाइंट ने एक वेबसाइट बनवाई थी वर्डप्रेस में, थोड़ा कस्टम बिट था उसमें, कुछ चीज़ें कस्टम ऑर्गेनाइज की गई थी. इट वॉज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इट्स एन ई कॉमर्स वेबसाइट. दे चार्ज देम $20,000, राइट? जो सेम वेबसाइट आई वॉज विलिंग टू डू इन 2.5K. सो दिस वी हैव टू रियलाइज वाई दे डिड नॉट गो फॉर मी, क्योंकि उनको 2-3 कस्टम कैपेबिलिटीज़ चाहिए थी जो मैं अरेंज नहीं कर पाया था. एंड अगर मुझे उस टाइम पे ये आता तो मैं 20 की जगह उनको बोलता मैं 10 ही लेता हूँ, तो 6 लाख रुपए मैं उस वेबसाइट के, 6.5 लाख रुपए उस वेबसाइट के मैं कमा लेता. बट मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, राइट? सो आई एम थिंकिंग इन फ्यूचर, बट आई एम लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड आई एम थिंकिंग इन फ्यूचर विद द करंट सिचुएशन, स्पेशली जब मैं रिमोट वर्क करना चाहता हूँ, फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ. वॉट एम आई गोइंग टू नीड? मेरा स्किल स्टैक क्या होगा? तो मैं मेरा 5 साल के बाद वाला स्किल स्टैक बिल्ड कर रहा हूँ आज, मेरे पिछले 4 साल के, 5 साल के फेलियर्स को नोटिस करते हुए. सो नॉट लेटिंग आवर फेलियर्स डिफाइन हु वी आर, बट एट द सेम टाइम लेटिंग देम डिफाइन हु वी आर गोइंग टू बी. तो फेलियर्स को ना पकड़ते हुए आगे कैसे बढ़ना है, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैंने ग्रैंड कार्डोन से उस टाइम पे सीखा. एंड दिस गाइज इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. वंस अगेन, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो डेफिनेटली कर दीजिए. एंड एडिशनली अगर आपको इस मेरे ग्रैंड कार्डोन वाले स्टेंट से लेके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट में छोड़ दीजिए. आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर दोज questions for you guys. Once again, share my channel with all your friends जिनको भी अभी हेल्प की ज़रूरत है, जिनको माइंडसेट में हेल्प की ज़रूरत है, एंड जिनको मार्केटिंग में हेल्प की ज़रूरत है. आई एम गोइंग टू मेक मोर माइंडसेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ये सब वाले टॉपिक्स को लेके वीडियोस एज वेल. आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आप में से कुछ लोग पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पा रहे, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपना रिज्यूमे सेट करने में या अपनी लाइफ को एक डेफिनेशन देने में. सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट for sure with those. I'm going to make definite videos on that. And that is it pretty much, guys. I'm going to sign off. I'll see you guys in the next video. Till then, ciao.